ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज है 12 फरवरी, संडे। तो आज पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में, यूके ने करवाया था। तो ये पूरी वीडियो में हम 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं और ये करेक्ट आंसर क्या होंगे, ये हम डिटेल में आंसर की डिस्कस कर लेंगे 100 के 100 क्वेश्चन से। बट हम शुरू करेंगे हम यहाँ से पार्ट 2 से। अगर जिस बच्चे का सेक्शन बी है, ठीक है, बी पार्ट है, ये जो बुकलेट सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बी है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के साथ एडिशनल फैक्ट और सभी के आंसर क्या होंगे क्वेश्चन के बाद डिटेल में एक्सप्लेनेशन इस पूरी वीडियो में हर एक सेक्शन का होगा, उत्तराखंड का भी, इंडियन जीएस का भी और हिंदी ग्रामर का भी। ठीक है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को सबसे उच्च स्कोर मिला था सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में? तो इसका आंसर क्या है? गोवा, बी। अपने आंसर लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर भी दे सकते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, राइट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में कौन कौन सी टीम फाइनलिस्ट थी? आप सबको पता है, अर्जेंटीना जीती, मेसी की टीम, और फ्रांस की एम्बाप्पे वाली। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा जिनको ओलंपिक से रिलेटेड थे, किस खेल से संबंधित हैं? वो हैं जेवलिन थ्रो से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। इस बार जगदीश धनकड़ साहब के साथ 14th वाइस प्रेसिडेंट की जो चुनाव के साथ खड़ी थी कैंडिडेट, जीते तो जगदीप धनकड़ जी, उनके जो अपोजिशन में खड़ी थी वो कौन थी? मार्गरेट अल्वा, राइट। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। इसके बाद नेक्स्ट है, 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ था? हुबली, ठीक है, कर्नाटका में। पहला केस जो है लुम्पी का, वो किस राज्य में देखने को मिला था? वो था उड़ीसा में। किस राज्य में देखने को मिला था? उड़ीसा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होता है, पूरा यहाँ पैसों की बात की जा रही है, तो वो आंसर क्या होगा? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं या अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं, एक ही है, फैक्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, फैक्ट सेम ही होती है, आंसर सेम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि संविधान में से जो प्रियम्बल होता है, जो इनिशियल के प्रियम्बल होते हैं, ठीक है, प्रियम्बल का एक लेटर होता है, आपने वो पेज पढ़ा होगा, तो किसने पूछा था या किस केस में ये बताया गया था कि प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबेरी यूनियन केस से ये चला था। हालांकि केशवानंद भारती के जो 1973 में आया था, उसमें प्रियम्बल को ये बोल दिया गया था कि ये जो है हमारे संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो प्रियम्बल किसका पार्ट नहीं है? हमारे बेरूबेरी यूनियन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डिसिसिव पॉलिटिको कॉन्स्टिट्यूशनल टूल फॉर, यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, ग्रेनवाइल ऑस्टिन और केसी वियरे। आप मोस्ट पॉसिबल आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पहला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति की तरह उन्होंने फंक्शन किया था, उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है इनमें से किस सेक्टर को सबसे कम इम्पैक्ट पड़ा था पेंडेमिक कोविड-19 सिचुएशन में। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे सर्विस सेक्टर, जिससे सर्विस सेक्टर में एजुकेशन था, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, सॉफ्टवेयर बेचना हो गया, और दूसरा एग्रीकल्चर भी था, जैसे शहर से लोग घरों में आ रहे थे, तो एग्रीकल्चर पे पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। हालांकि अब हम यूके की वेबसाइट में देखेंगे, मोस्ट पॉसिबल इसका एग्रीकल्चर आंसर होना चाहिए, राइट। यूके की अब ऑफिशियल आंसर की देखेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस बार के चीफ गेस्ट जो रिपब्लिक डे 2023 में आए, कौन आए थे? अब्दुल फतेही अल सीसी। तो ये क्वेश्चन कितने हो गए? देखो, 21 से लेके 32 तक सभी के आंसर हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यानी कि कौन सा आर्टिकल 338 जो है वो किससे रिलेटेड है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। अगर दूसरा आप देखेंगे, आर्टिकल 338A, ठीक है, वो किससे हो जाएगा? शेड्यूल ट्राइब से हो जाएगा। ठीक है, बी किससे हो जाएगा? अदर बैकवर्ड क्लासेस से। पर अभी यहाँ पर इसका आंसर है ए, शेड्यूल कास्ट वाला। ठीक है, चलिए 34 में है रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या है? देखो, बहुत 12 से 60 डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है, और इन चारों में आप देखोगे एक ही ऑप्शन है जिसमें से
16 से डिवाइड हो रहा था, वो आंसर कितना है 112। ठीक है, 16 से 7 टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो 112। इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, अगर आप सर्कल बनाओगे कैसे आंसर आएगा? सर्कल बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ भी रहा है, इसका आंसर डी है। डायरेक्टली मैं बता देता हूँ आपको। ए और बी के बीच में क्या है? सी है, तो सी यहाँ जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। और क्या है? ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ई इज लेफ्ट टू द डी। यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है, एफ ई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी के लेफ्ट में कौन है? डी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कितने ट्रायंगल हैं? कितने ट्रायंगल? अब आप देखोगे इसमें 4 4 4 4 2 जा 8 8 8 8 34, मतलब 24। 24 के बाद +4 करेंगे 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर? ये है नन ऑफ दीज। देखो 37 वाला, इसमें ये बताना था कि स्टार की जगह कौन से सिंबल आ सकते हैं। 36 + 120 डिवाइडेड, आपका बी आंसर सही हो रहा है। ठीक है, इसमें पूरी इक्वेशन बैठ रही है, तो यहाँ पर हर एक स्टार के सामने ये बोलना था। यहाँ पर ये बोल रहा है कुछ प्लेयर सिंगर हैं। अगर प्लेयर का आप बनाओगे, कुछ प्लेयर सिंगर हैं और सभी सिंगर बड़े हैं, टॉल हैं, लंबे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? सम प्लेयर्स आर टॉल, ऑल प्लेयर्स आर टॉल गलत है, तो ये ओनली 1 हो जाएगा इसका आंसर। एल्गोरिथम का मेन कैरेक्टरिस्टिक, देखो पिक्टोरियल ये ग्राफ वगैरह नहीं होता, एक होता है अलजेब्रा जिसमें सिंबल लगाते हैं, तो मे बी बहुत पॉसिबल आंसर इसका क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, फॉर हाई लेवल लैंग्वेज किस में यूज़ होती है? सोर्स प्रोग्राम में यूज़ होती है। किस में यूज़ होती है? सोर्स प्रोग्राम में होती है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है? वो है जावा। ठीक है, कौन सा है? जावा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसने जो शब्द है राज प्रमुख और उपराज प्रमुख को जो है हटाया? वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 वाला। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप समाज में चेंज कर रहे हो, इकोनॉमिक चेंजेस कर रहे हो, पॉलिटिकल चेंजेस कर रहे हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकता, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से है, देखो कलिंग। कलिंग वाला है उड़ीसा, तो इनमें से बोला जा रहा है कलिंग किंग खारेवाल हाथी गुम्फ इंस्क्रिप्शन किस भाषा में लिखा गया? आंसर है प्राकृत। ठीक है, अकबर के दरबार में जो आमिल होते थे वो किसके लिए होते थे? परगना के लिए होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड पेट्रोइटिक एसोसिएशन कौन है? सर सैयद अहमद खान है। ओके, नेक्स्ट है कूका मूवमेंट ऑफ पंजाब, राम सिंह है। उसके बाद नेक्स्ट अल हिलल। अल हिलल के न्यूज़पेपर के संपादक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इनमें से कौन सी सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की? वो है एग्जोस्फीयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो मॉनसून है वो कौन अफेक्ट नहीं करता? देखो जेट स्ट्रीम्स, बहुत तेज़ी से हवा बहती है, एल नीनो और टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉनसून आता है। पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जब भी बात होती है, ये बात की जाती है विंटर की। जब विंटर की बात की जा रही है तब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ठीक है, एल्पाइन जो वैली है लोकल विंड्स की, वो कौन सी है? फोहन। इसका आंसर क्या है? फोहन। ठीक है, इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 के हिसाब से कौन होगा? कौन सा राज्य होगा? हरियाणा। ठीक है, इनमें से कौन से बॉक्साइट डिपॉजिट उड़ीसा में नहीं है? वो है दुमका। दुमका नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी नहीं है? ये है चिले। कौन सी है? चिले। 55 इनमें से ये बोल रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से दी जाती है, तो वो कौन है? FDI 100। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 100% ऑटोमेटिक रूट से, मतलब मान के चलो कोई जर्मनी का बंदा है, जर्मनी का बंदा भारत में आ रहा है, तो अगर उसको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री इनसे पूछेगा वो। ठीक है, हाईएस्ट लेवल पर नहीं जाएगी उसकी रिपोर्ट, डायरेक्टली वो इन्वेस्ट कर सकता है, छोटा डॉक्यूमेंटेशन होगा। भारत में दूसरा
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कपास के बाद कौन है? चीनी है। ठीक है, देखो इंडिया पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है वेजिटेबल ऑयल को, वनस्पति घी, और सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे इंपोर्ट करता है, राइट। एक योजना है अटल वायो अभ्युदय, वयो से मतलब ही ये होता है वृद्ध, तो सीनियर सिटीजन का होगा ये। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? वह है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कौन सा अर्लीस्ट कॉइन सबसे पहले यूज़ हुए थे? वो हैं पंचमार्क्ड कॉइन्स, जो कि किसने यूज़ किए थे? इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, चलिए तो ये पूरे आपके जो क्वेश्चन 21 में से आपने जनरल स्टडी जनरल नॉलेज के ये क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने ये पूरे लाइन वाइज बता दिए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आई होप आपने इसमें से मिला लिया होगा, राइट। चलिए अब आते हैं स्टेट रिलेटेड, हिंदी हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो उत्तराखंड से रिलेटेड गढ़वाली जो सोल्जर थे, पेशावर कांड जब हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनका जो केस लड़ा था। इनमें गढ़वाली जो पेशावर वीरचंद सिंह गढ़वाली था, तो अफ़गानिस्तान में उन्होंने अफ़गान पे गोलियां नहीं चलाई, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल मेन था। इनमें से कौन सा सही मैच्ड है? गढ़वाली जागृति संस्थान 1939 में है। ठीक है, देखिए राम क्षेत्र मानस खंड पूछा गया है, तो यहाँ पर सभी अगर आप देखोगे तो केदार खंड के हैं। ये मानस खंड वाला अल्मोड़ा है, आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा, अब ऑफिशियल क्या नाम दिया जाता है? हालांकि अल्मोड़ा इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, पर देखो राम क्षेत्र जो है तपोवन, ऋषिकेश, लक्ष्मण और राम भी आए थे, इस बेसिस पे ये भी हो सकता है, बट मोस्ट पॉसिबल आंसर इसका क्या है? एज पर मानसखंड अल्मोड़ा है, राइट। लाखामंडल जो टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था नागार स्टाइल में, राइट। खगमड़ा का किला जो अल्मोड़ा का है वो बनाया था भीषमचंद ने। सुलेमान सिको जो कि पवार राजा गढ़वाल है, वो पृथ्वीपति शाह ने उनको शेल्टर प्रोवाइड कराया था। कूत जो कूत होता है ग्रेन्स के बदले, मतलब पैसे के बदले डायरेक्ट ग्रेन से लेते हैं, वो कूत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गढ़वाल का कौन सा राजा है जिसने तिब्बत पर 3 बार इन्वेट किया था? देखो 2 मोस्ट प्रोबेबल हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर महिपत शाह, क्योंकि इनके 3 वो थे। मानशाह में भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल अभी आप लेके चले महिपत शाह, राइट। फर्स्ट कमिश्नर टू कुमाऊं एडवर्ड गार्डनर। गुरु रामदास दरबार के महंत कौन थे जब गोरखा लोगों ने देहरादून पर आक्रमण किया था? स्वरूप दास, बहुत पॉसिबल आंसर ये है। ठीक है, बाकी अगर किसी को कमेंट बॉक्स में दूसरा आंसर लिखना होगा तो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा फॉर उत्तराखंड अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा आंसर 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा जो सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है वो कौन सी है? नानक मत्ता वाली, उधम सिंह नगर। जिसने 52 गढ़ों को जीता था वो था अजय पाल। कौन से राजा ने बाज बहादुर चंद की उपाधि दी थी? वो है शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सरकारी सर्विसेज में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जा रहा है? वो है 30%। उत्तराखंड में गौरव सम्मान कब से शुरू हुआ था? 2021 से हुआ था। इस बार राज्य में जागड़ मेले को उत्तराखंड फेयर घोषित किया है। ठीक है, कुमाऊं परिषद जो कि बनी थी 1916 में, जिसके वो नहीं है दर्शन लाल पांडे, उसके फाउंडर नहीं है। हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, इंदिरा लाल हैं, ठीक है, ये नहीं थे। नंदा देवी नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट 1988 में। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्टेब्लिश हुआ देवस्थल, ये है नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सबसे पहले किस में चलाया गया? पौड़ी में। ई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन वाला, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दारमा और ब्यास वैली, इसका आंसर हो जाएगा शिमला पास। देखो ये क्वेश्चन बहुत हद तक आपको कैसे करना था, यहाँ पर है मीजोट्रोपिस पैलेटा पटवा, ये एक नीलगिरीज में है, यस IUCN इंडेंजर्ड है, इसका आंसर 1, 2, 3 है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड प्रोडक्शन यूनिट डीजल, पहला तो देहरादून है, दूसरा मे भी हरिद्वार हो सकता है या भीमताल हो सकता है। ठीक है, अभी ये परफेक्ट इसमें आंसर नहीं है, 1, 2 का एरर आएगा। ठीक है,
हिमालयन स्पाइस गार्डन मसाले वाला है रानीखेत में, ठीक है। यूपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब साइन हुआ था तो 28 अगस्त 2000 को ये एक्ट साइन हुआ था, ठीक है। इनमें से कौन से कमीशन ने गैरसैंण को एज ए परमानेंट कैपिटल हटाया था? वो है दीक्षित कमीशन, ठीक है। कौन सा कमीशन है? दीक्षित कमीशन। कोटेश्वर जो गुफा है वो कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूनागिरी जो पर्वत है चमोली में है। इनमें से सही मिलता नहीं है। मिलम आप सबको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ में है। यहाँ पर गंगोत्री दिया है जो कि गलत है। यहाँ पर 91 में कौन सा उत्तराखंड में ऐसा पेड़ है जो पाया नहीं जाता? वो है भैंडी, ठीक है। कौन सी ट्रिब्यूटरी रामगंगा की नहीं है? वो है लिसार, ओके। यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड वो है पहला लार्जेस्ट नेशनल पार्क, यस, इस्टेब्लिश हुआ 1936 में, हैली नेशनल पार्क। ये 826 नहीं है, ये है 510, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। देखिए इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने टाउन्स, अभी फिक्स नहीं है, यहाँ 8 हो सकते हैं या 20 हो सकता है, बट इसको देखा जाएगा। इनमें से कौन मेन सोर्स नहीं है? उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस जिले की सबसे कम पॉपुलेशन है? वो है बागेश्वर, ठीक है। किसकी है? बागेश्वर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में लोगों को यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन है? वो है रोजगार, ठीक है। इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? वो है देवसा दर्रा जो कि है हिमाचल प्रदेश में। नंदकोट पर्वत की ऊंचाई है 6861, ठीक है, 6861। चलिए हमने ये पूरा कर लिया। बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में आता है हरिया हरकुलिस की हैरानी के उपन्यास के हैं मनोहर श्याम जोशी। सरकारी पत्रों में से, अब देखिए इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्ट भी आते हैं, बट अब यूकेपीएससी इसको क्या करती है, ये सेकंड है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इनमें से दृश्य देखने वाला, श्रव्य सुनने वाला कौन सा है? वीडियो कैसेट, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है उद्दंड मारदंड। अजात शत्रु कौन होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो करण कारक, इसमें करण आ गया, किस चीज़? साधन आ गया। उल्टे बांस बरेली विपरीत कार्य करना, ठीक है। तलब का बुलावा हो सकता है, इनमें से सोना का है, सोना का में भी इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2-3 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। अविक्षण यण संधि, ठीक है, इसमें कौन सही है? कवयित्री है, कवित्री नहीं है, कवयित्री है। पार्श्विक व्यंजन है लौ, ठीक है। नेक्स्ट है काव्यकृति एक जगह है मंगलेश डबराल की। कुमाऊनी की बोली उपबोली खस परजिया हो सकती है। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? साहित्य का श्रेय और प्रेय, क्योंकि ये जिनेंद्र ने लिखी थी। ज्यों कैसे लिखते हैं? जौ और यों। संयुक्त स्वर कौन सा है? आ, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी नीला की रचना है बादल। और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी, राइट। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्क नहीं है, ठीक है। तो आई होप 100 के 100 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। साथ ही साथ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो इसके साथ साथ हमारे वीडियो के ग्रुप, फॉरेस्टर के ग्रुप और उत्तराखंड यूकेपीएससी, जो भी बच्चा पीसीएस लेवल तैयारी कर रहा है 2 जुलाई को जो होने वाला है, आप उसकी तैयारी हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। आपको प्लान मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन जाना है, सिविल्स योगी टाइप करना है, तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो अभी जो वन दरोगा का बैच है वो री एग्ज़ाम होने वाला है वन दरोगा का अप्रैल 2023 में। तो 7505134891 में 499 रुपीज़ आप गूगल पे फ़ोनपे कर सकते हैं। आपको स्पेशल 50 टेस्ट सीरीज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंट सभी टॉपिक्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो वीडियो का भी बैच है, सिमिलर इस बेसिस पे 499 रुपीज़ का है। हमारी उत्तराखंड जो अपर पीसीएस है उसका बैच 999 रुपीज़ का है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस करवाया जाएगा। लेने दोनों बैच सिंपल हैं, दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोनपे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे सिमिलर नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और आपको सभी टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी माध्यम में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। बाकी अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, कोई भी प्लान और तैयारी करनी है डेडिकेटेड उत्तराखंड की, तो 7505134891 में कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।